सभी के प्रति मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है सूर्य ग्रहण संबंधी संपूर्ण जानकारी, अर्थात सूर्य ग्रहण क्या होता है, कब होता है, सूर्य ग्रहण के समय क्या किया जाता है और क्या नहीं किया जाता है, आदि सभी बातों के बारे में जानकारी। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय और प्राकृतिक घटना है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस प्रक्रिया में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य की चमकती हुई सतह आंशिक या पूर्ण रूप से ढक जाती है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अगला विषय है सूर्य ग्रहण की संभावना कब होती है। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को ही होता है, परंतु प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। यह चंद्रमा की गति व पृथ्वी की गति तथा पाथ अर्थात राहु और केतु पर निर्भर करता है। सूर्य ग्रहण के लिए आवश्यक स्थितियां इस प्रकार हैं। अमावस्या तिथि होनी चाहिए, चंद्रमा क्षीणतम होना चाहिए, चंद्रमा और राहु या केतु के रेखांश बहुत निकट होने चाहिए, चंद्रमा के अक्षांश लगभग शून्य होने चाहिए। सूर्य ग्रहण कितने प्रकार का होता है। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का होता है। पहला, पूर्ण सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा सूर्य को पूर्ण रूप से ढक लेता है तो इस अवस्था को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। दूसरा, खंड या आंशिक सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा सूर्य के कुछ भाग को ढके तो इस स्थिति को खंड सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तीसरा, वलयाकार सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा सूर्य को इस प्रकार ढके कि सूर्य बीच में से ढका हुआ दिखाई दे और उसके किनारों पर प्रकाश का छल्ला बना हुआ दिखाई दे, तो इस प्रकार के सूर्य ग्रहण को वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अगला बिंदु है चूड़ामणि योग किसे कहते हैं। जब सूर्य ग्रहण रविवार में हो तो उसे चूड़ामणि योग कहा जाता है। सूर्य पुराण के अनुसार इस योग में सूर्य ग्रहण का फल बहुत अधिक होता है। अगला बिंदु है सूर्य ग्रहण का पुण्य काल क्या होता है। जहां और जिस क्षेत्र में सूर्य ग्रहण दिखाई पड़े वहीं पुण्य काल होता है तथा उस क्षेत्र में ही स्नान, दान, जप, पुण्य आदि करने का विधान है। जिस स्थान पर ग्रहण दिखाई नहीं दे तो वहां धार्मिक दृष्टि से सूतक, स्नान, दान, पुण्य आदि नियम लागू नहीं होते हैं। अगला बिंदु है सूतक क्या होता है। सूतक अशुभ काल होता है। यह सूतक ग्रहण स्पर्श के समय से 12 घंटे पूर्व लग जाता है और ग्रहण के मोक्ष यानी समाप्ति के साथ ही सूतक समाप्त हो जाता है। सूतक लगने के पहले ही पानी, आटा आदि खाद्य पदार्थों में कुसा, एक प्रकार की पवित्र घास के तिनके रख देने चाहिए। अगला बिंदु है ग्रहण के पहले, मध्य में और ग्रहण की समाप्ति पर क्या करें। ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान, ग्रहण के मध्य में हवन, पूजा पाठ, देवार्चन और ग्रहण के समाप्ति के समय दान और ग्रहण समाप्त होने पर फिर स्नान करने से प्राणी शुद्ध होता है। अगला बिंदु है ग्रहण का धार्मिक महत्व। ग्रहण के समय साफ जल चाहे कहीं से भी लिया गया हो, गंगा जल के समान पवित्र होता है। सभी द्विआचार्य व्यास जी के समान कहे गए हैं और दान सार्वभूमि दान के समान होता है। अगला बिंदु है ग्रहण के दौरान क्या करें। ग्रहण के समय गायत्री मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, इष्ट मंत्र या नवग्रह मंत्र का जप करना चाहिए। धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, हवन करना चाहिए, दान देना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को शांत भाव से ईश्वर
व अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। अगला बिंदु है ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। भोजन पकाना, भोजन करना, शयन करना आदि कार्य नहीं करने चाहिए। लेकिन यह बात बालक, वृद्ध और रोगी के लिए लागू नहीं होती है। ग्रहण काल में देवता की प्रतिमा को नहीं छूना चाहिए। ग्रहण के समय सूर्य की तरफ नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को सूर्य की तरफ नहीं देखना चाहिए। इसके साथ ही सूर्य ग्रहण संबंधी संपूर्ण जानकारी समाप्त हुई।